चला मॅन ऑफ द मॅच सामनावीर पुरस्कार मात्र जाईल ज्याने 9 बॉलमध्ये 24 धावांचं योगदान दिलं आणि गोलंदाजीमधून सुद्धा एक विकेट प्राप्त केली. तो शुभम इंगळे ठरलाय या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच. शुभम आपण या मंचावर. संतोष कडून सुद्धा फार चांगली बॉलिंग केली या मॅच मध्ये, परंतु सुरुवातीला धावांची गरज होती आणि या अवघ्या 9 बॉलमध्ये 24 धावांचं योगदान दिलं होतं. आणि हा मॅन ऑफ द मॅच असं नामांकन देण्यासाठी आम्ही विजयजी पाटील साहेबांना विनंती करू की आपण आपल्या शुभ हस्ते हा सन्मान करावा. नाव आहे शुभम इंगळे. फलंदाजी क्रमवार मधील पहिला फलंदाज आपण ज्याला पाहिलं. शुभम जबरदस्त खेळ झाला आणि त्याचा खेळ पाहण्यायोग्य आपल्याला पाहायला मिळाला. 28 रन्स प्लस आपल्याला पाहायला मिळाले आणि इकॉनॉमिकल बॉलिंग स्पेल असा टीमचा कॅप्टन शुभम इंगळे ठरला या मॅचचा हिरो. मॅन ऑफ द मॅच. अभिनंदन शुभम अँड गुड लक फॉर द नेक्स्ट गेम ॲज वेल. मानाचा करंडक धर्मवीर चषक 2025 सामनावीरची ही ट्रॉफी स्वीकारत असताना आपल्याला पाहायला मिळतील. शुभम पुन्हा एकदा अभिनंदन आणि पुढच्या मॅचसाठी असतील तुला शुभेच्छा. होईल इनिंगला सुरुवात आणि या ऐकूया मराठी भाषेला समृद्ध करणारे मराठीचे गोड समालोचक दीपक पाटील सरांना. दुसऱ्या फेरीमधील हा सामना आहे. एका बाजूला अद्वित 11 केसीसी अंबापाडा आणि त्यांच्या विरोधामध्ये प्रियांक 11 लक्ष्मी नारायण जितूआई जितू नेरे. पहिलाच बॉल पुल शॉट खेळण्याचा प्रयत्न परंतु समोर गेला. इकडे मात्र दुसऱ्या धाब्याचा कॉल आणि 2 धावा पूर्ण. थोडंसं कॅज्युअल अप्रोच पाहायला मिळाला आणि त्याचमुळे इकडे मात्र या दुसरी रन आले आणि दोन्ही फलंदाज किती सक्षम होते. संधी मिळाली. थोडासा क्षेत्ररक्षक स्लोली बॉलवर येतोय हे सुद्धा पाहिलं. तेवढाच वेगानं सचिन काटकर आणि प्रशांत आणि या 2 धावा पूर्ण करण्यात आल्या. त्यांच्या नावानं खरं तर हा संघ ओळखला जातो. सचिन काटकर. चेंज ऑफ पेस थोडीशी गती काढून घेतली होती. हरीश गावंडे इकडे मात्र पाठीमागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न जरूर केला होता सचिन काटकरनं, परंतु इकडे मात्र बिलकुल जमलेलं नाहीये. चेंडू पहा थोडासा पाठीमागे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न परंतु शरीराचा वेध घेतला गेला. सचिन काटकर मुंबई टेनिस क्रिकेट विश्वामधील एक मोठं नाव आहे. अगदी 10-15 दिवस मागे गेलो तर काश्मीरला सुद्धा खेळण्यासाठी गेला होता खेळाडू. आपटला होता. यावेळेस मात्र समोर हुक शॉट. बॉल चाललाय वाडिश लॉंगर बॉडी लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता खणखणीत चौकार. हरीश गावंडे म्हटला की थोडासा खांद्याचा वापर करतो. अतिरिक्त उसळी देण्यासाठी खरं तर ओळखला जातो हा गोलंदाज, परंतु त्याच्या अगेन्स्ट मात्र हुक शॉट्स खेळत असताना थोडासा दूर ठेवला होता हा चेंडू. दुरून ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न सचिन काटकरचा फसलाय. चांगला बॉल आउटसाइड ऑफ स्टंप. फुल लेंथ होता. वाईड लाईनला चिकटून अगदी बॉल टाकला होता. हरीश गावंडे म्हटलं तर जितेची ओळख. यंदाच्या वर्षी खूप चांगला फॉर्म मध्ये सुद्धा आहे. जिते संघानं सुद्धा भन्नाट परफॉर्मन्स अनेक स्पर्धांमध्ये केलाय. त्याचमुळे पेण तालुक्यामधील एक नामवंत संघ म्हणून ओळखलं जातं. थोडंसं हळूवारपणे हे व्हेरिएशन्स आहेत हरीशकडे. अगदी खोलात टाकला होता सचिनच्या पुढ्यात हा चेंडू. इकडे मात्र निर्धाव निघून गेला. हा हलकासा लेग कटर होता परंतु फुल लेन सुद्धा होता. आणि त्याचमुळे सचिन काटकर म्हटला तर एक व्यावसायिक क्रिकेटर आहे. अनेक वेळेला ओपनच्या टुर्नामेंट्समध्ये तुम्हाला सातत्यानं सचिन काटकर पाहायला मिळतो. पुन्हा त्या चेंज ऑफ पेस बॅकफुटवरून स्क्वेअर कट केलाय. अप्रतिम फटका. बॉल चालला डीप पॉइंट बॉडी लाईनच्या दिशेनं. 4 धावांकरता चौकार. पहिल्या षटकाच्या अखेरीस धावफलकावर 10 धावा. 3 ओव्हरची मॅच आहे. पहिल्या षटकामध्ये 10 धावा आल्यात.
पुन्हा एकदा आठवण करून देतोय. त्यामुळे 3 ओव्हर्समध्ये निदान 35-38च्या आसपास पोहोचावं लागेल, कारण समोर सुद्धा तेवढाच तगडा संघ आहे. परंतु पाहूया सचिन काटकर 10 धावांचं योगदान. आता मात्र ऑन स्ट्राईक तुम्हाला पाहायला मिळेल प्रशांत काटकर. अंबापाडा संघ म्हटलं तर आणखीन एक लेफ्ट हँडेड बॅटर जय कडू, त्याला सुद्धा पाहायला मिळेल आज. यावेळेस मात्र लॉफ केलाय डाऊन द ग्राउंड व्ही शेप मध्ये, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर. प्रशांत काटकरचा धमाका षटकार. भव्य स्वागत केले गोलंदाज रुपेश म्हात्रेचं. पहिल्याच बॉलवर तडाखेबंद फटका. प्रशांतनं सुरुवात काय केली डावाला, यापेक्षा चांगली स्टार्ट काय असू शकते एखाद्या फलंदाजासाठी. षटकारानं अकाउंट ओपन करणं. टीमची टोटल 16 या आकड्यावर. 3 ओव्हरची मॅच आहे, त्यामुळे सुरुवातीपासूनच विस्फोटकपणा फलंदाजांमध्ये तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि तोच दिसतोय सध्याच्या घडीला. यावेळेस वेगवान चेंडू होता, फुल शॉट खेळण्यासाठी गेला होता जरूर, परंतु बिलकुल कनेक्ट झाला नाहीये. डॉट बॉल निर्धाव चेंडू. षटकाराचं प्रत्युत्तर सुद्धा चोख दिलंय. चांगले कमबॅक रुपेश म्हात्रेचं. डॉट बॉल येत असताना हे तुम्हाला पाहायला मिळेल. आंबापाडा मुंबईमधील एक प्रतितीय संघ माहुल आणि दुसऱ्या बाजूला पेण तालुक्यामधील जीत हे संघ पाहायला मिळतोय. फुल टॉस होता, यावेळेस मात्र रिव्हर्स खेळलाय. गलीमधील फिल्डरला बीट केलाय. पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक धावलाय बराचसा बॅकवर्ड पॉइंट पर्यंत. तोपर्यंत मात्र आणखीन दुहेरी धाबा मिळतील. या 2 धाबांच्या मदतीनं टीमची टोटल 18 या आकड्यावर. 18 ऑन बोर्ड, 18 धाबा धावफलकावर आपल्याला पाहायला मिळतात. धर्मवीर चषक 2025 आज या स्पर्धेची अंतिम रजनी आहे, आपण एन्जॉय करतोय. मेगा फायनल तुम्हाला पाहायला मिळेल आज या स्पर्धेची. आपटला होता, पुढे सरसावत समोरच्या दिशेला लॉफ केला. क्षेत्ररक्षक आहेत लॉंग ऑनला. झेल टिपलाय. पहिला धक्का लागेल. अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा टीम सलामीवीर प्रशांत काटकरला गमावतोय पहिला धक्का. मॅच असेल फौजी 11 श्रीराम बळवली आणि त्यांच्या विरोधामध्ये जियांश 11 गावदेवी साई. दोन्ही टीमचे कॅप्टन रिपोर्ट करा प्लीज. नेक्स्ट मॅच बळवली आणि साई. आणखीन एक पेण तालुक्यामधील संघ तुम्हाला बळवली पाहायला मिळेल, परंतु विभाग एकच आहे दोन्ही संघांचा. बऱ्याच वेळेला एकाच विभागामध्ये खेळत असतात हे दोन्ही संघ. त्यांच्यामध्ये पुढचा सामना पाहायला मिळेल. सध्याच्या घडीला जाऊया पुन्हा एकदा रुपेश म्हात्रेकडे, ज्याला पहिल्या बॉलवर षटकार पडला होता, परंतु तदनंतर आपण पाहिलं तर चांगले कमबॅक केले ते रुपेशनं. यावेळी चांगला फटका पाहायला मिळतोय. आल्या भिरकावून दिलाय बॉलला. जय कडू लेफ्ट हँडर बॅटर. बॉलला पाठवले सीमा रेषा पार. 6 धावांकरता षटकार. गोलंदाज पुन्हा एकदा सज्ज. रुपेश म्हात्रेवर हल्ला चढवलाय. राऊंड स्टम्प्स आउटसाइड ऑफ स्टम्प चॉप करण्याचा प्रयत्न जयचा. इकडे मात्र निघून गेलाय चेंडू विकेट कीपरकडे. डॉट बॉल येत असताना निर्धाव चेंडूची संगता पाहायला मिळते. 2 षटकांचा खेळ या ठिकाणी समाप्त झालाय आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर धावा लागल्या त्या 24
24 लाईव्ह इव्हेंट्स यांच्या माध्यमातून खरं तर या स्पर्धेचं लाईव्ह कव्हरेज सुरू आहे. सुस्पष्ट पिक्चर क्वालिटी, साऊंड क्वालिटी देण्यासाठी अग्रेसर वाहिनी. अगदी रायगड प्रीमियर लीग पासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास यंदाच्या वर्षी अनेक मोठ्या स्पर्धा खरं तर या वाहिनीनं कव्हर केल्या. संदेश पाटील, बोरले आणि त्यांची संपूर्ण टीम. पण ही स्पर्धा लीड करतात आमचे अमोल पाटील. अनेक वेगवेगळी पथकं करत आहेत 24 लाईव्ह इव्हेंट्सकडे, कारण एकाच वेळेला 3-3, 4-4, 5-5 स्पर्धा कव्हर करत असतात. त्यामुळं अनेक त्यांच्या सदस्यांना ABCDE गटामध्ये वर्गीकृत केलं जातं. परंतु खूप सुंदर कार्य. जाऊया पुन्हा एकदा मॅचच्या दिशेनं. 24 धावा झाल्यात 2 ओव्हर्समध्ये. तिसरं आणि अंतिम षटक असेल. सचिन काटकरला मात्र काहीतरी करावं लागेल. इथून मात्र 10-12 धावा आल्या, 35-36 आसपास ही धावसंख्या गेली तर नक्कीच एक चांगलं टार्गेट सेट होईल या मॅचमध्ये. परंतु असं होऊ देणार का? तिसऱ्या षटकामध्ये रोहित मात्रे आलाय. जिते टीम कडून प्रियांक 11, लक्ष्मीनारायण जितवाई जिते. आडवा बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न, बॉल थोडा खाली राहिला, निघून गेला विकेट कीपरकडे. डॉट बॉल, चांगला चेंडू पहिलाच रोहित मात्रेचा आपल्याला पाहायला मिळाला. आपण थोडा खाली राहिला बॉल. टप्पा पडल्यानंतर थोडासा अचंबित झाला सचिन काटकर सुद्धा या चेंडूला पाहून. फसवा चेंडू होता खरं तर. चांगली सुरुवात केली रोहित मात्रेनं. ओ पुल शॉट, परंतु प्रॉपर कनेक्शन नाहीये. बॉल अगदी भवऱ्यासारखा गोल गोल फिरतोय. दुसऱ्या धावेचा कॉल, काय धावलाय. सुंदर रनिंग बिटवीन द विकेट म्हणावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. आणि खास करून सचिन काटकर ज्या पद्धतीनं चप्पळता पाहायला मिळाली, अगदी हरणाचा वेग पाहायला मिळाला. आणि दुसरी रन घेत असताना स्ट्राईक आपल्याकडे ठेवले. 2 धावांच्या मदतीनं धावसंख्या 26 या आकड्यावर. 26 ऑन बोर्ड. धर्मवीर चषक 2025 आज स्पर्धेची अंतिम रात्र. मोठ्या संख्येनं प्रेक्षक वर्ग नेहमीच या मैदानावर उपस्थित राहत असतात आणि या स्पर्धेमध्ये सुद्धा अनेक आमच्या क्रीडा रसिकांनी भरभरून प्रतिसाद दिलाय. सगळ्या क्रीडा रसिकांना साष्टांग दंडवत. सगळ्यांचं मनापासून सहर्ष स्वागत आहे. श्री रत्नेश्वरी देवी मंदिर मैदान. यस अंपायर. चला चेंडू द्यायचे. बॉलची मागणी केली गेली.
रोहितचा हा बॉल लॉफ्ट केलाय, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर बेधुंद करणारा फटका, गगनचुंबी षटकार. आजचा दिवस फक्त बस. 32 धावा धावफलकावर. सचिन काटकर मैदानामध्ये मात्र आता लढतोय, एक चांगल्या टोटल पर्यंत मात्र पोहोचवण्याचा मात्र त्याचा प्रयत्न आहे. सुपर बॅटिंग फ्रॉम सचिन काटकर. गोलंदाज रोहित मात्रे पुन्हा एकदा सज्ज होईल. शेवटच्या 3 चेंडूंचा खेळ बाकी आहे. या 3 बॉल मध्ये रोहित मात्रेला थोडासा धावफलक थांबवायचा आहे. आणखीन एक लॉफ्टेड ड्राईव्ह, लॉंग ऑन बाउंड्री लाईनच्या बाहेर रोहित मात्रेवर हल्ला चढवलाय. सचिन काटकरच्या बॅट मधून येतोय आणखीन एक उत्तुंग षटकार. डीजे लगातार 2 षटकार आले तिकडे रोहित मात्रेवर आणि त्याचमुळे अद्वैत 11 केसीसी आंबापाडा संघाची धावसंख्या मात्र झपाट्याने विकसित होत असताना शॉर्ट बॉल होता इकडे मात्र हुक साठी प्रयत्न करण्यात आला होता. बॅटची कडा घेतली. हा पहा थोडासा चेंज ऑफ पेस सुद्धा होता, जाऊन सरळ हेड शॉट. पबजी मध्ये नक्कीच आपण नेहमी बघतो. एक धाव मिळाली, धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर कार्ड 39 वर. चांगली टोटल आहे 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये. शेवटचा चेंडू असेल आणि तो खेळण्यासाठी पुन्हा एकदा लेफ्ट हँडेड बॅटर जय कडू. अंतिम बॉल आहे पहिल्या सत्रामधील. ओ कडू यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला. पाहूया, एक चांगला स्ट्रोक आहे आणि बॉलला पाठवलंय सर सीमारेषेच्या पलीकडे. 3 ओव्हरच्या मॅच मध्ये मात्र थोडासा सपाटून मार खावा लागला इकडे गोलंदाज रोहित मात्रेला. त्याच षटक मात्र महागडं. जय कडू आणि सचिन काटकरची धुवाधार बॅटिंग आणि त्याचमुळे 3 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर स्कोर कार्डवर अद्वैत 11 केसीसी अंबापाडा माहुल टीमची धावसंख्या 45, 45 धावा. 46 धावांचं मोठं लक्ष ठेवण्यात आलंय. प्रियांक 11, लक्ष्मी नारायण, जीतू जीते टीम समोर. त्याचमुळे थोडंसं टेन्शन जरूर आहे, परंतु जिते संघ बटला एक मोठा संघ ओळखला जातो पेण तालुक्यामधील. परंतु नेक्स्ट मॅच दोन्ही टीम्स आपण आला असाल तर टॉस साठी लगेच या. साई आणि बळवली दोन्ही टीमचे कॅप्टन आपण टॉस साठी प्लीज या. चला लगेच फिल्डिंग लावून घ्या अंबापाडा. चला साई टीमचे कॅप्टन आपण या. बळवली टीमचे कॅप्टन या ठिकाणी उपस्थित होतात. आपण सुद्धा टॉस साठी या आणि जाऊया. 46 धावांचं लक्ष आहे. दुसरं सत्र चालू होईल. पाहूया जिते संघ या धावांचा पाठलाग मात्र यशस्वी करणार की अंबापाडा संघाला मात्र ही धावसंख्या पुरेशी ठरणार. दुसरं सत्र जसं चालू होईल मायक्रोफोनवर मात्र तुम्हाला आवाज ऐकायला मिळेल. खरं तर मोठा चाहता वर्ग आमचे समालोचक, अर्थातच शेरो शायरीचे बादशाह बाबूशाह.
हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर दीपक सर। देखिए, और जिस आवाज़ के देखिए हमने शाम के समय पे जिक्र किया, स्वर्गीय रतन बुआ ट्रॉफी से लेकर अब ठाणे, डंबोली, बदलापुर, भिवंडी, देखिए बात करेंगे करजत लीजिए। और उसके साथ साथ देखिए बात करेंगे खास करके जब से इनकी प्रमोशन हुई है निश्चित रूप से LIC में, खास करके थोड़ा सा साइड टीम। चलिए आप ज़्यादा समय मत लीजिए। बलौली टीम देखिए यहाँ पर अच्छा क्रिकेट इस सीजन में हमें देखने को मिले पेन विभाग से। साई कहा जाए तो पनवेल देखिए इनफॉर्म टीम है। चलिए साई टीम, गाँव देवी साई टीम है। टॉस के लिए तुरंत आना होगा क्योंकि उस मुकाबला की वजह से सेकेंड राउंड का एक मुकाबला यहाँ पर खिलाया गया, लेकिन अब तो देखिए सेकेंड राउंड का मुकाबला हो नहीं सकता है क्योंकि जब तक चौथा मुकाबला ना हो। समीदा 11 नागांव टीम देखिए बात करेंगे, अच्छा जीत दर्ज की यहाँ पर। और देवट टीम देखिए मिथ 11 से बाहर उन्हें निकलना पड़ा। यहाँ पर भी देखिए टारगेट बहुत बड़ा सेट किया गया है यहाँ पर क्योंकि 4 ओवर का मुकाबला है और जहाँ पर 4 ओवर के मैच में 46 का टारगेट है। यहाँ से जीतो भाई 11 जीते टीम है। और क्या कमाल की गेंद है भाई, दिल को छन्नी छन्नी करके चली जाएगी। हाँ देखिए यहाँ पर जो समर्थक है खास करके अद्वित 11 देखिए बात करेंगे अम्बापड़ा टीम के, उनका तो दिल गार्डन गार्डन हो गया होगा। बहुत खूब मेहनत देखिए यहाँ से बात करेंगे। हमारे इस टूर्नामेंट में धर्मवीर ट्रॉफी में हम देख सकते हैं शिवसेना शाखा जसकर वो युवा सामाजिक संस्था जसकर देखिए पूरी मैनेजमेंट पूरी कमेटी की तरफ से खूब मेहनत लिया गया है। लेकिन अब मजा आएगा। जो शाम के समय थोड़ा सा रन नहीं बन रहा था, लेकिन अब 46 का टारगेट रखने के साथ साथ बड़ी चुनौती यहाँ पर हरीश गावन रोहित मात्रे के पास रखे। यहाँ से तैयार गेंदबाज, ओ उसके बाद देखिए बड़ा हिट भाई, 13 का फूल 17 का माला। अरे झुकेगा नहीं साला बुरी नजर वाला, ठुक डीजे वाला। जैसे ही बताया यहाँ पर ये छक्का लगने के साथ सुदर्शन जी मैं तो हिल ही गया भाई। कहते ना मोहब्बत में हमेशा दिल टूटता है और क्रिकेट में रिकॉर्ड टूटता है यहाँ से। और दुनिया के सबसे बेहतरीन फिनिशर का कहना है जिंदगी में या तो कभी कुछ शुरू ही मत करो और जड़ में रखते हुए यहाँ से देखिए और स्पीड दिया इस गेंद का। और बड़ा देखिए जड़ में गेंद रखे थे यहाँ से, अच्छा सोच है यहाँ पर। और छक्का देखिए कितना बड़ा छक्का था यहाँ से, ताकत और बल्लेबाज है हरीश गावन। देखिए भला ही आपने शीशा का महल बनाया है लेकिन जमाना पत्थर का है। और दुनिया में बेस्ट फिनिशर का ही कहना है सुदर्शन जी, चाहे कोई चीज का शुरुआत ही मत करो, अगर शुरुआत किया तो फिर फिनिशर भी अच्छा करो। तर नावाशेवा पोलीस स्टेशनचे अधिकारी ट्रॉफिक पोलीस सन्माननीय किरणजी मात्रे साहेब त्याचे या ठिकाणी आगमन झाले। त्यांना विनंती आहे की आपण सन्मानाने या व्यासपीठावर यावं। आपलं सहर्ष स्वागत आहे। वेलकम किरण जी, आपलं सहर्ष स्वागत आहे या स्पर्धेमध्ये। छक्का खाने के बाद देखिएगा अच्छा वापसी यहाँ पर से, इसलिए तो कहते हैं ना बादाम खाने से उतना कल नहीं आता है, गलती करने से बहुत बढ़िया। देखिए फील्डिंग की बात करेंगे तो यहाँ से कप्तान ने देखिए 2 फील्डर दूर रखे हैं, खास करके मिडल के टेक देखिए बाउंड्री लाइन पर रखे हैं। और दूसरा देखिए बात करेंगे तो लॉन्ग ऑन रखे, यहाँ से सीधा रखें, मिड ऑफ अंदर है, शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर अंदर है, लेकिन कवर को देखिए शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर को थोड़ा सा फाइन रखा है, खास करके पॉइंट देखिए बड़ा गैप है, लेकिन तैयार गेंदबाज है। और करारा टाइमिंग देखिए यहाँ से 1 रन आएगा, रन आउट का मौका देखिए, लेकिन से काफी कम रह गए यहाँ पर से। बहुत बढ़िया देखिए यहाँ से दिमाग का इस्तेमाल करते हुए बैटर से। और कहते ना जो हाथ से काम करता है वो सिर पे पेट भरता है और जो बुद्धि से काम करता है वो तिजोरी भरता है। और यहाँ पर बल्लेबाजी के थोड़ा सा बुद्धि से काम लेते हुए 1-1 रनों की तिजोरी भर रहे हैं यहाँ से 46 के टारगेट तक पहुँचने के लिए। देखिए यहाँ से बहुत खूब देखिए यहाँ से जान डाल रहे हैं।
पिछला मैच में इनकी गेंदबाजी बड़ी बोलबाला थी, लेकिन इस मैच में बल्लेबाजी। और ये चलिए सीधा खेले हैं, फील्डर रखा गया है, इसलिए लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सीधा रखा गया है। 1 रन आता हुआ यहां से। अच्छा ये भी सोचे, कहते ना दूसरे के महलों में गुलामी करने से बेहतर खुद के झोपड़ी में राज करो। बड़ा हिट के चक्कर में विकेट गंवाने से बेहतर है सिंगल लेकर स्ट्राइक रोटेट करो, और बचेंगे तो और लड़ेंगे। तो देखिए आने वाले देखिए गेंद की बात करेंगे। 12 गेंद देखिए 36 का अब जरूरत है यहाँ से। 3 ओवर का मुकाबला है नीतीश सर। मुझे तो लगा 4 ओवर में क्या यहाँ पर 46 का टारगेट है, ठीक ठाक है, लेकिन 3 ओवर में देखिए 46 का टारगेट कहा जाए तो बहुत बड़ा है यहाँ से। लेकिन कहते ना कामयाबी हाथों के लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में होती है। अब पसीना बहाना होगा। 12 गेंद अगर 36 की जरूरत है, 12 चेंडू 37 धावाची गरज आहे। मैच अजून बाकी आहे, क्योंकि ये बैटर देखिए बात करेंगे खास करके हरीश गावन। लेकिन दूसरी तरफ देखिए थोड़ा बल्लेबाजी नज़र घुमाते हैं अंबा पड़ा टीम। देखिए शुरुआत बड़ा अच्छा हुआ था। सचिन ने देखिए शुरुआत बहुत अच्छा दी थी, 11 गेंद 25, और उसके बाद 3 गेंद पर 12 रन 2 छक्का जो जय कड़ू का था। जय ने देखिए यहाँ पर जय शिकार किया भाई। 12 गेंद देखिए यहाँ से राज करो देखिए गेंदबाजी में आते हुए, और कलाई के सारे गेंद को मोड़ा है भाई यहाँ से। भाई सिंगल डबल से काम तो चलेगा, लेकिन बातें नहीं बनेगी। कहते ना हवाओं की टकराने से पहाड़ में सुराग नहीं गिरता है। अगर ये टारगेट तक पहुंचना है, एक सुराग ढूंढना है, तो थोड़ा इस ओवर को लंबा बनाना होगा। अगर समंदर ही आपका रास्ता है तो फिर समंदर में तैरना पड़ेगा, किनारे पर बैठ कर नहीं। और ये जो टारगेट है ना आपको एक समंदर के जैसे दिया गया है, लेकिन क्या ये टारगेट को हासिल करेंगे? ओ या चलिए खिल्लियां उखाड़ दी यहाँ से। यही तो बात कर रही थी भाई यहाँ से। अगर समंदर आपकी रास्ता है तो फिर समंदर में उतरना पड़ेगा, लेकिन समंदर की गहराई में फंस गए बैटर। पहला विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ, टीम का स्कोर 11। जियान सिलेवन साई टीम के कप्तान देखिए यहाँ से तुरंत आपको आना होगा टॉस के लिए। देखिए रिपोर्टिंग करना होगा। बलोली संघाचे कर्णधार उपस्थित आहे। चला साई संघाचे कर्णधार आज वेल एकदम कमी आए 10 मैचेस। अच्छा लॉर्ड्स, ओ ये चलिए और एक विकेट देखिए यहाँ से गिरता हुआ। दूसरा विकेट देखिए यहाँ से जय कड़ू राज कड़ू देखिए बता रहे हैं भाई कि उजाला मिल जाए अपनी टीम को, मैं अपना घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी जला दूंगा, घर भी मात्रे। देखिए ध्यान से ले बंदे के साइड टीम आपके लिए सर चौथा या 5वां कॉल है। तुरंत देखिए कोई भी प्रतिनिधि आए तो आइए जुड़ जाइए भाई, टॉस उड़ा कर ले लीजिए यहाँ पर। सुदर्शन जी देखिए बात करेंगे, अच्छे हमारे दोस्त हैं। हाँ सुदर्शन जी देखिए, मैं नहीं चाहता कि बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बने, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे जितने दोस्त हैं वो बड़े बने। सुदर्शन जी देखिए, मैं बिल्कुल ही नहीं चाहता हूँ कि बड़े बड़े लोग मेरे दोस्त बने, लेकिन मैं ये चाहता हूँ मेरे दोस्त जितना हैं वो बड़े बने। और जिसमें सुदर्शन देखिए बात करेंगे। ओ ये अच्छा लिए यहाँ पर बड़ा खेलना चाहते थे, शॉट है, लेकिन बल्ले का आवाज अच्छा था। होता है कभी कभी देखिए, कहते हैं ना बादल के गरजने से फसल उगता नहीं है, बादल के बरसने से टुकुर 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 टुकुर, लेकिन ये टुकुर टुकुर से काम नहीं चलेगा भाई, थोड़ा तेज बरसना पड़ेगा। हाँ ये चलिए भाई, ऊंचाई भरी है, क्या लंबाई लेकर जाएगा? नहीं भाई लंबाई नहीं ले पाया यहाँ से। क्या कमाल का क्या है देखिए, कहते हैं ना शराब पीने का मन था लेकिन पास में कागज का नोट कम था, और रोहित का छक्का लगाने का मन था
लेकिन शॉट सिलेक्शन में एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन कम था, एलिवेशन। देखिए रात 12 बजे के बाद शराब पीने का मन होता है, लेकिन पास में कागज का नोट कम था। बैटर का छक्का लगाने का मन था, लेकिन शॉट सिलेक्शन में थोड़ा एलिवेशन कम था। ऊंचाई भर दिया था, लंबाई की कमी रह गई। लेकिन जोखिम लेना होगा भाई यहाँ से। 7 गेंद 34 की जरूरत है। अगर ये गेंद में आता है बड़ा हिट तो फिर मैच रहेगा जीवित। अगर ये गेंद में हिट नहीं आया बड़ा तो मैच भाग जाएगा बहुत दूर। नया दिन है, नई बात करूं। कल चाहे आप हारे हो, लेकिन आज से नई शुरुआत करो। एक बड़ा हिट, जो एक माँ का अधूरा सपना हमेशा रहता है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, लेकिन कब आएंगे भाई? जैसे हमारे मनीष दादा देखिए वेट कर रहे हैं कि साई टीम आएंगे। साई आने में थोड़ा देर है, लेकिन ज़्यादा देर मत कीजिए भाई। अभी 7 गेंद बचाएं। और ये चलिए भाई, गेंद को रोक लिया अपने साथी खिलाड़ी ने। लेकिन अब देखिए 6 गेंद जहां पर रह गया, जीत के लिए 34 की जरूरत हो गई। कहते ना गोवा दूर है भाई, फ्लाइट पकड़ना होगा। अगर 6 गेंद पर 5 छक्के भी आता है ना, थोड़ा मैच करीब जाएंगे। लेकिन जियांस 11 साई टीम देखिए बहुत देर हो रही है आपके आने में। यहाँ से तो चलिए बात करेंगे यहाँ से। अगर यहाँ से जियांस 11 साई टीम में मैच कंप्लीट होने से पहले उपस्थित नहीं दिखाते हैं, टॉस के लिए नहीं आते हैं, तो फिर 2 रनों की पेनल्टी दिया जाएगा। और तो नजर देखिए आयोजन कमेटी की तरफ से ये निर्णय आता हुआ। ये नियम देखिए यहाँ से। और देखिए, मायूस मत हो बंदे, वजूद तेरा छोटा नहीं, तो और भी कुछ कर सकता है जिसने सोचा नहीं। पेन विभाग से देखिए ललित टीम देखिए उपस्थित दिखाए हैं। सागर खास करके अच्छे हमारे दोस्त पिछले 4-5 सालों से देखिए कई मरतबा बुलाए हैं, लेकिन से समय नहीं मिल पाया है। लेकिन आएंगे तेरे गली में, चाहे थोड़ा देर हो जाए। और देखते ही 6 गेंद के बाद 34 का जरूरत है। नहीं भाई, अब सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा। कहते हैं ना, कौवा कितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा। आप सिंगल डबल से कितना भी कोशिश कर लो, आपको मंजिल नहीं मिलेगा। गलती आपने किया, शुरुआत में रन भी लुटाए और बनाने के समय विकेट गिराए। कहते ना, जिंदगी में इतना भी गलती मत करो, पेंसिल के जैसे, पेंसिल से पहले रबर के जैसे घिस जाओ। और रबर को इतना भी ना घिसो क्या जिंदगी का पेज पड़ जाए। और जहाँ पर डॉट गेंद देखिए बहुत सारे खेल गए, विकेट गंवा दिए। और सबसे पहले देखिए 3 ओवर में आपने 45 रन लुटा दिए, लेकिन 15 का औसत एवरेज देखिए उतना बुरा नहीं था। यहाँ से चलिए यहाँ से देखते हैं क्या साई के खिलाड़ी, नहीं ये तो वल्लुली टीम के खिलाड़ी दिख रहे हैं भाई। ये पूरी ठंडी की तैयारी लेकर आए हैं। हो सकता है कहते ना, शहर का दबाव उड़न का हवा अक्सर बदलता है रात 12 के बाद। और देखिए वल्लुली टीम की देखिए तारीफ ये करना चाहेंगे, जब उनके खिलाड़ी ने देखिए थोड़ा सा इमरजेंसी कोड डालकर आए, इसका मतलब मन बनाकर आए हैं मैच जीतेंगे, आगे तक जाएंगे। लेकिन चर्चा और मैदान के अंदर देखिए कभी कभी रन जब इतना हो जाता है खर्चा, कोई बात नहीं। अच्छा क्रिकेट खेले थे आज प्रियंका 11, जीतू आई जीते टीम, लगा नहीं था यहाँ से, रिस्पेक्ट दिया गेंद को, लेकिन टारगेट देखिए बहुत दूर रह गया। और कमाल की गेंदबाजी रह गई भाई यहाँ से। अम्बापड़ा टीम देखिए बात करेंगे खास करके अद्वैत 11 से KCC, इस नाम से देखिए, नाम के साथ साथ देखिए काम भी बना लिए। और थोड़ा देखिए जीते टीम है इस मैच से दूर निकल रहा है, कोई बात नहीं, वक्त बुरा रहता है रक्त नहीं। आप देखिए आखिरी समय में छक्का आता हुआ भाई, लेकिन ये छक्के से खुश नहीं बैटर। कहते ना, शादी के बाद बंदा का पेट ना बाहर आया, सोचिए शादी से खुश नहीं। तो ये छक्के लगने के बावजूद भी बैटर खुश नहीं, क्योंकि टीम हार के कगार पर हो तो खुश कैसे रहेंगे। क्योंकि चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है, घर में अर्थी हो तो फिर बारात बुरी लगती है। और ये छक्के थोड़ा सा पहले आना चाहिए था, कोई बात नहीं। अगली मैच के लिए, अगली टूर्नामेंट के लिए तैयारी अच्छी हो सकता है। देखिए रन तो कुछ आया, लेकिन यही बात बताया, आने में बहुत देर हो गया भाई।
लेकिन प्रियांक 11 जीतू I11 जीते टीम। देखिए यहाँ पर सेकंड करते हुए बताते हुए आपने हमसे बेहतर खेल गए और बाजी आप मार गए। इसलिए कहते हैं ना क्रिकेट में आप पूरी टूर्नामेंट जीतना है तो गेंदबाजी। तो चलिए यहाँ से जियांस 11 सारी टीम के कप्तान क्या उपस्थित हैं यहाँ से टॉस के लिए। आखिरी देखिए यहाँ से पुकारे, इसके बाद सीधा जो 2 रनों की पेनल्टी है वो आपके ऊपर तय है। चलते नीतीश पुरी सर की तरफ खास कुछ सम्मान और अगला मैच का टॉस। अगर कप्तान उपस्थित नहीं है तो फिर 2 रनों की पेनल्टी जो वो लागू हो जाएगा। लेकिन से मनीष दादा थोड़ा देखिए मैच रुकना नहीं चाहिए। एक बहुत अच्छा मूवमेंट बना है, मैच का माहौल बना है। दीपक पाटिल